हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। नए बैच के लिए ये पहला वीडियो है। चैप्टर आपका शुरू है 1 से वास्तविक संख्या। ठीक है, हम वास्तविक संख्या को चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इस वीडियो को 2 भाग में बनाऊंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 होगा 1.1 का, इसीलिए आपको सारी वीडियो एक एक करके आपको देखना है, और जिससे आपको कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जब शुरू करते हैं, इसका आपको कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं। वास्तविक संख्या होता क्या है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पहले संख्या पढ़ना है। ठीक है, देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे संख्या पढ़ना है। ठीक है, संख्या, जिसमें आपको संख्या 2 प्रकार का पढ़ना है। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये आपको आगे जगह पढ़ना होगा, बड़ी क्लास में जब जाएंगे आप लोग। ठीक है, आपको इसमें ये पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या आपको पढ़ना है, जिसमें 2 संख्या आपको इसमें पढ़ना है। एक होता है प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज 1.2 में मिलेगा, 3 में मिलेगा। ठीक है, देखिए, काल्पनिक संख्या को पढ़ना नहीं अभी, इसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं लेना है। वास्तविक संख्या पढ़ना है आपको। ठीक है, देखिए, आपको ये दोनों संख्या को पढ़ना है। ठीक है, वास्तविक संख्या में। ठीक है, इसमें प्रमेय होता है 1.1। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। पहले आपको 1.1 आता है वो प्रमेय। देखिए, प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखा है? 2 घनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये इसका शर्त है। देखिए, ये समझ गए। प्रमेय जो इसका है, प्रमेय 1.1। ठीक है, देखिए दिया हुआ है। देखिए, ए और बी में जो संबंध होता है, ए होता है यहाँ पर भाज्य, हमेशा बी से बड़ा होता है। ठीक है, इसका एक सूत्र भी होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे आर का मान होता है, देख लीजिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, आर का मान बी से छोटा होगा या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ये आपको नोट रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं 5 और 13। ठीक है, लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक भाग करते हैं पहले। कितना हो जाएगा? 5 दूने 10, 3। देखिए, शेष बचा, इसको हम बोलते हैं आर। कोई दिक्कत? ये आपको हो गया क्यू, और जिसमें आप भाग दिए ये होता है ए। ठीक है, जिससे आप भाग दिए थे यही है बी, तो ए हमेशा बी से बड़ा होता है। ठीक है, समझ गए? इसी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जब इसको आप इस पर लाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर, देखिए ए आपके पास कितना है? 13। तो इसको हल करने पर ये भी 13 ही आना चाहिए, तब ये सत्यापित कर सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर को। ठीक है, देखिए बी आपके पास क्या है? 5 गुने क्यू है आपके पास 2 प्लस आर है 3। इसको जब हल करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये 13। ये 13 के बराबर 13 हो गया ना, तब ये इसको सत्यापित करता है। ठीक है, एग्जाम में जब जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा तरह का क्वेश्चन भी आता है। चलिए, क्वेश्चन को आप चैप्टर को शुरू करते हैं। ये आपका बेसिक था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक
ठीक है, सूत्र भी आप याद रखिएगा। आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर में से ऑब्जेक्टिव में कई क्वेश्चन देते हैं, आपको ए बी क्यू आर में से 3 चीज़ दे देगा, एक बोलेगा आपको निकालने के लिए, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। चलिए अब एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज आपके पास है, देखिए एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन पहले आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का फर्स्ट था 135 और दूसरा 25 को आपको यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना था। एक बात ध्यान रखिए, यूक्लिड विभाजन से केवल एचसीएफ ही निकलता है। एचसीएफ मतलब होता है मौसर, क्या होता है, मौसर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। एलसीएम मतलब होता है लॉसर, ठीक है। देखिए यूक्लिड बोला है तो यूक्लिड का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या चूकी दे देते हैं, ठीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे आपको लाना है, मैंने भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष होता है, ठीक है। आपको तब तक भाग करना है जब तक शेष 0 ना जाए। भाग आपको यहीं पे करना है, कहीं रफ नहीं करना है। एग्जाम को आपको दिखाना है कि भाग आप यहीं पे किया, आपको भाग आता है, ठीक है। देखिए 135 से 225 में भाग करेंगे, ठीक है। देखिए 135 का अंत किसी को पढ़ना तो नहीं आता होगा, तो आप उससे गुना करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ हो जाएगा 135 का अंत 135 घटाएंगे 0 9, ठीक है। देखिए भाग किए 90 आया, ठीक है, 90 आया, ये इसका शेष है। अब फिर से आपको बता रहे हैं, देख लीजिए, ये होता है ए, ठीक है, ये होता है आर, ठीक है। अभी भी आपको जस्ट इससे पहले भी समझाए थे, ठीक है। ये होता है Q, ठीक है, यह आपके पास है B, ठीक है। A बराबर मैंने 225 बराबर आपको ये लिखना है, जो सबसे बड़ा है उसके बराबर लिखना है, 225 बराबर। ये देखिए दोनों जो बड़ा है उसके बराबर आपको लिख देना है, सबसे पहली बात, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जिससे आप भाग दिए थे इसको यहाँ पर लिखना है, 135 से भाग दिए थे, ठीक है, दिए गुणे जितना बार आपको भाग लगा वही लिखना है 1, अब प्लस जो शेष आया है वही आपको यहाँ पर लिखना है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए बराबर लिखे हैं, ए बराबर क्या है 225 बराबर बी क्यू, बी गुने क्यू, बी गुने क्यू, तो 135 गुने 1 लिखे हैं, प्लस आर, तो प्लस आर कितना है 90, तो 90 यही तो लिखा है। इसे सूत्र पर आपको बैठाया। पहला तरीका, दूसरा तरीका आपको, दूसरा भाषा में आपको ये समझा रहे हैं, जो सबसे बड़ा है उसके बराबर लिख के जिससे आपको भाग देना वही लिख के, जितना आपको भाग दिया है उसको गुने में लिखना है, अब प्लस शेष 90 में, जो शेष आया वो प्लस में लिखना है, ठीक है। ये चरण 1 हो गया या स्टेप 1, ठीक है, ये चरण 1 था, ठीक है। आपको जब तक शेष 0 ना आए तब तक आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। 90 है, देखिए फिर 90 से भाग करना है आपको 135 में। कोई दिक्कत नहीं। एक बार में लगेगा भाग, यहाँ पर भी कोई दिक्कत, घटाएंगे तो 5, 13 से 4 9 जाएगा तो 4 45, देख लीजिए यहाँ पे वही आया। कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे 135, इससे इसमें आपको भाग दिया था ना, इसलिए 135 बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 90 से भाग दिए थे, 90 गुने 1, शेष बचा 45, ठीक है। फिर आपको 45 से इस 90 में भाग देना है, तो 45 दूनी यहाँ हो जाएगा 90। देखिए चरण 3 में क्या हो गया, अब आपको क्या करना है, 90 में भाग दिए हम, 2 बार लगा, 45 से भाग दिए, और शेष कितना हो गया 0, ठीक है। यहाँ पर शेष पूरा 0 हो गया। जिससे आप भाग दिए थे वही मौसव होता है, क्या होता है, वही मौसव होता है। देखिए यहाँ पे शेषफल कितना हो गया 0 हो गया ना, तो अतः HCF 135
और 225 का कितना आ गया 45। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सॉरी, रोमन अंक में 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन था यहाँ पे 196 और 38,220। यहीं पे वही करेंगे। चरण 1 सबसे बड़ा है 38,220 के बराबर 196 लगेंगे। ठीक है, यही करते हैं। यहाँ पे 196 से 38,220 में भाग करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 382 है 196 एक मर्त में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 196 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 से 6 8। ठीक, 1 उतरेगा यहाँ पे कितना 2, कितना हो जाएगा 196। यहाँ से भाग करेंगे आप तो 9 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1764। जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 98 उतरेगा अब ये 0, फिर ये 5 बार में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक ही बार में 0 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। कितना बार में आया 195, शेष हो गया इसका 0। तो इसलिए चूंकि यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि शेषफल बराबर 0, तो HCF कितना हो गया यहाँ पे किससे भाग किया अब अभी 196 से, तो HCF का कितना होगा 196। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा हो गया। चलिए तीसरा भी बना के आपको दिखाते हैं। इसमें 3 सवाल है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है 867 और 255। ठीक है, लिखते हैं चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पे चरण 1 या स्टेप 1। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है 867 के बराबर आपको लिखना है 255। ठीक है, आपको यहाँ भाग करना है 255 से 867 में भाग करेंगे। ठीक है, भाग करेंगे 3 बार में जाएगा। यहाँ हो जाएगा 765 घटाएंगे 102। ठीक है, 102 चरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे 255 है ना, इसके बराबर 102 से भाग करेंगे। 102 यानी 204 यानी कि 1 5 51। ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 2 + 51। चरण 3 यहाँ 102 के बराबर करेंगे। 51 दोने 0 हो गया। यहाँ पे भाग करना देख लीजिए। ठीक है, इससे भाग गया ना पूरा पूरी। इसका HCF कितना हो जाएगा 51। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन था पहला में, तीनों को आपको हल करके दिखाए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धन विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, देखिए 6q + 1 6q + 3 6q + 5 इसके रूप का कोई होता है। ठीक है, आपको 6 है तो यहाँ पर r का जो मान होगा 1 से लेकर 5 तो होगा। ठीक है, इसी का आधार इसको आपको हल करना है। देखिए पहले हल करके आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड द्वारा। ठीक है, देखिए दिया है आपके पास a बराबर, आपको उसको लिखना है BQ + R जहाँ = R। यहाँ पे R का मान क्या होगा
देखिए यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, पहले यहाँ पे ये लिख देते हैं आप, तो तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे b बराबर 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 6। तो b का मान 6 होगा तो r का मान क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। यदि b आपको दिया था ना, इसी के अनुसार जो 6 दिया था, 6 एक रूप से आपको कॉमन लेना है, वही उसी के अनुसार r का मान 1 से लेकर 5 तक मान सकते। यदि वहाँ पे फिर से एक सवाल देख लीजिए, आपको सवाल दिखाता हूँ मैं। देखिए दिक्कत कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सवाल जो था 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब 5, ये जो 6 है ना, इसी 6 को हम b लिए हैं। अब b के अनुसार r का मान 1 से लेकर 5 तक होगा। ठीक है, चलिए देखिए आपको r का मान के अनुसार सभी मान आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पे 6 केस बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं केस नंबर 1। ठीक है, आपको r बराबर 0 लेना है पहले। ठीक है, r बराबर 0 लेना है तो a बराबर पहले आपको 6 क्यू प्लस 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या को ध्यान रखिए, सम संख्या है ये। सम संख्या को सम संख्या के जब जोड़ते हैं तो सम संख्या होता है, सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ते हैं तो विषम संख्या होता है। ठीक है, यहाँ पर सम संख्या या सम संख्या ये हो जाएगा सम संख्या केवल। ठीक है, ये समरूप हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जगह है इसी यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए केस नंबर 2, यहाँ पर r बराबर 1 लेंगे वहाँ पे, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1। देखिए ये सम हो गया। अभी सम बताया आपको, सम में जब एक विषम जुटता है तो विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है, विषम रूप हो गया। आपको नोट करके लिख लेना है। देखिए सम प्लस सम बराबर सम होता है, सम प्लस विषम बराबर विषम होता है। तो यहाँ सम है अब प्लस विषम, ये विषम रूप हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए केस 3 में चलते हैं। यहाँ पे r बराबर 1 लिए थे, अब 2 लेंगे तो a बराबर 6 क्यू अब प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, सम ये भी है, ये भी सम है, तो सम प्लस सम क्या होता है? ये समरूप हो गया। 3 हो गया केस 3। केस 4 में चलते हैं। r बराबर हम 3 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3। तो ये सम, ये विषम, सम प्लस विषम क्या होता है? ये विषम होता है, ये विषम रूप हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। केस 5 में चलते हैं। r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4। ये भी सम, ये भी सम, सॉरी सम प्लस सम क्या होता है? सम होता है, ये समरूप हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे केस 6 में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर r बराबर हम जब लेंगे 5, तो r बराबर जब 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6 क्यू प्लस 5। ये क्या है? सम है, ये क्या है? विषम है। सम प्लस विषम क्या होता है? विषम। ये क्या हो गया? विषम रूप हो गया। हो गया ना विषम रूप? देख लीजिए सभी केसों में इसी तरह से आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन जो बोला है विषम रूप लेने के लिए ना, तो विषम वाला जोड़ा इसको आप ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए उसी तरह से आपको बता रहे हैं हम। ठीक है, सभी को कर दिया। देखिए पहला केस में सम आया था, इसको समीकरण 1 का नाम देते हैं। दूसरा केस में विषम आया था, समीकरण ये 2 का नाम देते हैं। ये सम आया था 3 का नाम देते हैं। समीकरण 4 में विषम आया था, ये फिर 5 में सम आया। अगर विषम रूप बताया क्वेश्चन में बोला गया है, विषम कहाँ कहाँ आया है?
समीकरण 2 में आया है, समीकरण 2 में आया है, समीकरण और 4 में आया है ना। बाकी जो सम आया है कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण एक, यहाँ एक केस और है, इसमें भी आया समीकरण 6 में भी आया विषम। ठीक है, यहाँ पे ये लिख देते हैं। अतः यहाँ पे ये लिखना जरूरी है। अतः समीकरण किस में था? समीकरण 2, समीकरण 2 था। समीकरण 4 व समीकरण 6 से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 का रूप होता है, जहाँ q विषम पूर्णांक है। आपको ये लिखना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो बचा आपको वो पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है, इसको हम पार्ट 2 में हल करेंगे। देख लीजिए, देखिए यहाँ 2 हो गया, 3, 4 और 5 पार्ट 2 में। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक